हेलो दोस्तों, दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सुबह का वक्त था। अफरा तफरी, भाग दौड़, चाय की खुशबू और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक 50-55 साल की औरत झुकी हुई फर्श पोंछ रही थी। उसका नाम था शांता देवी। शांता एकदम साधारण वेशभूषा में रहती, पुरानी गाड़ी, सिर पर दुपट्टा, हाथों में झाड़ू और पोछा। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, किसी से नजर नहीं मिलाती थी। लोग उसे सफाई कर्मचारी समझते, कई बार डांट देते तो कोई 1-2 रुपए थमा देता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर दिन वो सुबह 5 से 9 बजे तक क्यों उसी जगह सफाई करती है। वहीं कोना, वहीं बेंच, वहीं टाइल्स। एक दिन अचानक पुलिस सायरन बजा। एक बड़ा अधिकारी प्लेटफॉर्म पर उतरा। पुलिस वाले के बीच एक नौजवान अफसर चला आ रहा था, एसपी अर्णव प्रताप सिंह। नए ट्रांसफर के बाद उसका पहला स्टेशन विजिट था। अर्णव जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचा, उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो चुपचाप झुकी हुई जमीन पोंछ रही थी। लोगों की नजरें दूसरी ओर थी, लेकिन एसपी की नजर उसी पर अटक गई। वो ठिठका, फिर आगे बढ़ा। तुम रोज यहीं सफाई करती हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। महिला चौंकी नहीं, उसने बस गर्दन झुका दी। हाँ साहब, रोज आती हूँ। किसी कंपनी से हो? किसी से नहीं साहब, बस आती हूँ। एसपी कुछ पल चुप रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, मानो कुछ याद आ गया हो। रात में एसपी अपने ऑफिस में बैठा एक पुराना केस पढ़ रहा था। स्टेशन किडनैप केस 2005। यह केस एक 7 साल की बच्ची पायल गुप्ता का था, जो स्टेशन पर अपनी मां से बिछड़ गई थी। मां का नाम था शांता गुप्ता, उम्र 30 वर्ष। केस में लिखा था, मां पागलों की तरह स्टेशन की जमीन साफ करती रहती थी, इसी जगह पर जहां से बेटी गायब हुई थी। एसपी की आंखें चौड़ी हो गई। शांता गुप्ता, क्या वो वही महिला है? उसने फाइल के साथ लगे एक पुराने फोटोग्राफ की तरफ देखा। 20 साल पहले की एक तस्वीर, जिसमें वही आंखें, वही चेहरा था। अगले दिन एसपी फिर स्टेशन गया और महिला से अकेले में बात करने की कोशिश की। आपका नाम शांता गुप्ता है ना? महिला ठिठकी, कुछ नहीं बोली। आपकी बेटी पायल? साल 2005 में। इतना सुनते ही महिला का शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गई। हाँ, मेरी पायल उस दिन यहीं से गायब हो गई थी। पुलिस ने कहा कोई उठा ले गया, मगर किसी ने नहीं ढूंढा। मेरे पास ना पैसा था न ताकत। मैं हर रोज यही जगह साफ करती हूँ। क्या पता मेरी बच्ची लौटे तो पहचान जाए। एसपी ने मामले को फिर से खोला। स्टेशन पर लगे पुराने सीसीटीवी फुटेज खोले गए। एक संदिग्ध महिला दिखी जो बच्ची को उठाकर बाहर ले जाती है। जांच आगे बढ़ी। उस महिला को ढूंढ निकाला गया। उसका नाम था सुलोचना, जो अब पुणे में रहती थी। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई, पायल जिंदा थी। उसे बचपन में चोरी कर गोद लिया गया था। अब वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। नाम बदलकर आंचल रख दिया गया। जब उसे सच्चाई बताई गई, उसने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब पुरानी तस्वीरें और डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। एक दिन पूरे स्टेशन को पुलिस ने घेर रखा था। सारा स्टाफ जमा थे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर वही महिला फर्श पोंछ रही थी जब एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसके पैरों में गिर गई। माँ, मैं पायल हूँ। उस महिला के हाथ से पोछा छूट गया। पहले तो वो ठिठकी, फिर उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। एसपी सामने आया। उसने शांता के सामने खड़े होकर उसे सल्यूट मारा। आप एक माँ हैं जिसने 20 साल तक हार नहीं मानी। आज मैं बतौर अफसर नहीं, बतौर इंसान आपको सलाम करता हूँ। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। शांता को सरकार ने सम्मानित किया। उसे रेलवे में स्थायी नौकरी दी गई। पायल ने मां के साथ रहने का फैसला लिया। वो महिला जिसे लोग झाड़ू वाली पागल फटे हाल समझते थे, असल में उस प्लेटफॉर्म की सबसे मजबूत शख्सियत निकली। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठती जरूर है, लेकिन उसके हाथों में पोंचा नहीं, एक किताब होती है और बगल में बेटी का हाथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।